हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव आप सभी को। तो गाइज आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ एंड तक देखना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइज आज जो है हम करेंगे दिवाली के लिए शॉपिंग, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए शॉपिंग करना एक तरीके से चैलेंज हो जाता है। और इस चैलेंज को हम कैसे पूरा करते हैं तो वीडियो में देखते रहना गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं दिवाली की शॉपिंग ब्लॉग की। तो अब तो गाइज चलती रहेंगे, मतलब बहुत सारी शॉपिंगें करनी है, मतलब इकट्ठे तो हम सामान इतना सारा ला नहीं पाएंगे, तो धीरे धीरे करके लेंगे। तो ये आज पहला दिन है हमारी शॉपिंग का। कहने का मतलब ये है कि आज से हमारी जो है शॉपिंग शुरू हो गई है, मतलब मार्केट आना जाना आज से अब हमारा लगा रहेगा। तो गाइज़ व्लॉग को स्टार्ट करते हैं महादेव का नाम लेके, और आप भी कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। तो गाइज़ चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आपको कहूँगी हर हर महादेव। अभी हम सारे जा रहे हैं दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। मैं कन्नू चुन्नू चीकू, पिंकी नहीं कर रही, पिंकी जो है वो बाद में वो कह रही है मैं अपनी खुद करूँगी। तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम चल पड़ रहे हैं दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। मैं मम्मी चीकू सारे। पिंकी नहीं जा रही है क्योंकि पिंकी लेगी अपनी पसंद से खुद ही जाके। तो यहाँ पर सारे हम निकल पड़े हैं मार्केट के लिए, दिवाली की शॉपिंग के लिए। तो गाइज मार्केट में आए तो देखा भाई इतनी भीड़, हम 2:30 बजे निकले थे और इतनी भीड़ हो रही थी कि बस पूछो मत। फ़ोन संभाले, खुद को संभाले कि एक ब्लॉग बना ले। तो बट फिर भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो जो है वो शूट कर ली थी, क्योंकि भीड़ इतनी थी और गाइज चोरी होने का भी डर रहता है। और ये है नांगलोई मार्केट, पंजाबी बस्ती, मतलब हमारे यहाँ की यही पास में है। और यहाँ पर ठीक ठाक मतलब रेंज में कपड़े मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे थे हम अपने लिए कपड़े। तो गाइज़ यहाँ पर हमने एक दुकान में एंटर किया और यहाँ पर हम कपड़े देखने लग गए थे। तो आजकल ट्रेंड में नायरा कट सूट चल रहा है, अम्ब्रेला सूट चल रहा है, अम्ब्रेला प्लाजो सूट चल रहे हैं। तो यही चल रहा है ट्रेंड में, और कुछ भी नहीं है। सिंपल में ये है कि आपके जो है 3 पीस सूट, 1 पीस सूट ऐसे करके है, 1 पीस फ्रॉक, ये सब है। तो समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ, मेरे को तो कुछ समझ नहीं था। मैं कहा जो लेना है आप ले लो, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको जो ठीक लग रहा है वो देख लेना। तो ये सब जो ले रहे थे, मैंने कहा मैं तो उनमें से सिलेक्ट कर लूँगी। तो ये अपना सूट देख रही थी, तो उन्होंने भैया ने ये वाला दिखाया था और कहा था वेयर करके देखो, आप ट्राई भी कर लेना। लेकिन हमें तो कलर ही नहीं पसंद आया, और ये बिल्कुल लाइट था। और इससे हैवी सूट तो मेरे पास ऑलरेडी है, और जिसमें इसकी रेंज उन्होंने बताई थी 1500, और मेरे पास वो सूट 1100 का है और इससे हैवी ही है। तो मैंने कहा नहीं, ये तो ठीक नहीं लगा। फिर इन्होंने और भी काफ़ी दिखाए, लेकिन हमें पसंद नहीं आए, क्योंकि इनकी जो रेंज थी ना, वो प्राइस जो था सूटों का वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का था। क्योंकि हमें गाइस देखो, एक बंदे को तो लेना नहीं है, हम 3-4 मतलब 5 हैं, तो बजट देख के ही चलना होगा। इसकी भी रेंज काफ़ी बताई हुई थी, मतलब वो ही सिमिलर सूट थे। और जो हम दिवाली के फेस्टिवल की वजह से ये महंगे कर दिए, वरना इनकी रेंज 700-800 रुपये थी, लेकिन अब दिवाली की वजह से 1500, 2400, 2500 ऐसे ऐसे कर दिया। और वही चीज़ है, कोई ऐसा कुछ फ़र्क ही नहीं है, वही चीज़ है, इतने महंगे कर दिए। तो समझ ही नहीं आ रहा था, और हम 5-5 जने। तो गाइज़ ये है हमारी दूसरी दुकान जहाँ पर हम आए हैं। मतलब उससे पहले भी हमने बहुत जगह देखे हैं, लेकिन मैंने वहाँ ब्लॉग शूट नहीं करा, क्योंकि जो है मुझे लगा नहीं कि वहाँ मिलेंगे, मुझे पता ही लग रहा था। और यहाँ पर मेरे को जहाँ लग रहा था कि हाँ भाई यहाँ होगा, तो मैंने ब्लॉग शूट कर लिया। तो गाइज़ इस दुकान पर भी हमें नहीं मिले, रेंज काफ़ी ज़्यादा हाई थे यहाँ पे। तो 3000, 2400, 4000 ऐसे ऐसे थे। कन्नू के पूछे थे, कन्नू के हम यहीं से लेते हैं, कन्नू के हमेशा अब इसी शॉप से लेते हैं। तो कन्नू के पूछे तो उन्होंने कन्नू के जो कपड़े दिखाए वो भी हमें पसंद नहीं आए। फिर हम दूसरी दुकान पर गए। तो ये है गाइज़ हमारी तीसरी दुकान। तो गाइज़ कपड़े तो हम यहीं से ही लेते हैं, इसी के मतलब इसी गली के आसपास और भी दुकानें हैं। मम्मी का गाउन भी यहीं से लिया था, जो भी हम कपड़े लेते हैं मोस्टली यहीं से लेते हैं। तो यहाँ पर भी नहीं था, तो अब समझ नहीं आ रहा था कहाँ ले, क्योंकि हम जहाँ पूछ रहे थे इतने
हैवी हैवी रेट बता रहे थे। तो ये एक चैलेंज हो जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। और फिर एक बंदा भी नहीं है, हम सभी हैं, सबको इक्वली मम्मी पापा तो सबको इक्वली देखेंगे ना। तो गाइज़ फाइनली हम आ गए थे चौथी दुकान पर। तो गाइज़ यहाँ पर हमें रेंज ठीक लगी और सूट भी काफ़ी प्यारे प्यारे थे। आप देख सकते हो, फ़र्क आपको दिख ही रहा होगा उन सूटों में और इनमें, देखो कितना फ़र्क है। और हमें पसंद आ गए। फिर हमने सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए कि मम्मी अब सेलेक्ट कर लो। मम्मी कह रही तू येलो ले ले। मैंने कहा मम्मी येलो मेरे पास है ऑलरेडी। मेरे को रानी कलर पसंद आ रहा था। मम्मी कह रही नहीं ये नहीं लेना, ये ज़्यादा ब्राइडल हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन मेरे को वही पसंद आ रहा था। तो मम्मी ने मेरे को येलो ट्राई कराया कि येलो देख ले, ये अच्छा लग रहा है। मैंने कहा मम्मी येलो मेरे पे है, येलो मैंने पहना हुआ है। तो गाइस सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमें एक ही दुकान से हम चारों बहनों के कपड़े हो गए थे और बस हमें सेलेक्ट करना था। तो गाइस पिंकी का जो है हमने सूट ले भी लिया था, मम्मी ने ले लिया था, लेकिन वो मना कर रही थी, फिर भी मम्मी ने ले लिया। मम्मी कह रही कोई नहीं तू मेरी तरफ से ले ले, लेकिन फिर भी उसने ले लिया। मतलब बिल मम्मी ने करवा लिया था। बिल करा करा के हमको उन्हें वापस देना पड़ा, क्योंकि पिंकी ने मना कर दिया था कि नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, मैं अपना कुछ और डालूँगी, कुछ और डालूँगी। फिर मम्मी ने कहा हम इतना फ़ोर्स कर रहे कि हम चारों एक जैसे हो जाएंगे, नायरा कट सूट में ले 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 ले। उसने लिया ही नहीं, और वो इतना प्यारा सूट था ग्रीन कलर का। तो हम मम्मी को कह रहे थे मम्मी आप ले लो, मम्मी ने भी नहीं लिया। अब मम्मी घर आके कह रही है कि यार मुझे ले लेना चाहिए था, तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि ले लेना चाहिए था। मैंने कहा हाँ मम्मी। तो मम्मी कह रही चलो देखते हैं लूँगी कि नहीं। तो यहाँ पर मम्मी देख रही थी कन्नू के कपड़े और हम देख रहे थे एयरिंग। तो कन्नू के ये रेड वाला था तो वो मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन वो छोटा था। तो ये ग्रीन वाला हमें पसंद नहीं आया, तो हम यहाँ से भी चले गए, क्योंकि हमें पसंद ही नहीं आ रहे इसके कपड़े, हमें जिस टाइप के चाहिए ना। क्योंकि गाइज इसने 3 पीस सूट, 4 पीस सूट और ये वेस्टर्न जो होते हैं ना फॉर्मल ड्रेसेस, वो बहुत डाली हुई हैं। हमें कुछ अलग चाहिए था इसके लिए, सिंपल सा। और गाइज मौसी के यहाँ शादी भी है। तो गाइज फॉर्मल ड्रेसेस तो इसने पहनी हुई है, कुर्ते पजामे भी ये पहनता रहता है अलग अलग डिज़ाइन के। तो हमें इसके लिए सिंपल सी स्लोअर सी ड्रेस चाहिए थी। और जैसे कि आप सभी को पता है मौसी के यहाँ हमारे शादी है फरवरी में, जिनके सगाई का मैंने ब्लॉग डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। तो गाइज़ वो सिंपल सी शादी और सगाई कर रही हैं, मतलब वो अपने बजट के हिसाब से। तो उसके अकॉर्डिंग जो है घर घर में जो है फंक्शन है, तो घर के फंक्शन के लिए हमने कहा ये सूट भी हो जाएंगे। तो हम एक ही बार खर्चा कराना चाहते हैं माँ पापा का, बार बार नहीं। तो हमने कहा मम्मी ये सूट हम वहाँ पर भी पहन लेंगे और दिवाली पे भी हो जाएगा। तो मम्मी कह रही हाँ ऐसा कर लो कि एक ही बार ले लो जो भी तुम्हें लेना है। तो हमने लहंगा वगैरह नहीं लिया गाइस, क्योंकि लहंगे वगैरह ना पहने नहीं जाते, एक बार पहने जाते हैं, वन टाइम पहने जाते हैं, उसके बाद वो पड़े रहते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे को तो अच्छा नहीं लगता लहंगे वगैरह लो और एक बार पहनो और रख दो। तो मैंने कहा नहीं मम्मी कुछ ऐसी चीज़ ले लेते हैं जो कि हम पहन सकें, क्योंकि गाइस माँ पापा मेहनत करते हैं तब जाके हमें वो अच्छी अच्छी चीज़ें, सारी ज़रूरत की चीज़ें हमें दिला पाते हैं, उससे भी अच्छी दिला पाते हैं। हर माँ बाप ये सोचते हैं हम अपने बच्चों को सारी चीज़ दें, और वो देते भी हैं, लेकिन बच्चों का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके बारे में सोचें। तो गाइज़ कन्नू के कपड़े ढूंढना तो बहुत मुश्किल हो गया था। कम से कम कन्नू के कपड़े के लिए तो हमने 5 6 दुकानें जो हैं चेंज कर दी, हमें पसंद नहीं आए। और हमारे साथ साथ हम कन्नू के भी पूछते थे, तो 4 दुकान तो वही हो गई थी। उसके बाद 4 5 हाँ 8 दुकानें हो गई थी गाइज़। 8 दुकानें हमने देखी, लेकिन हमें पसंद नहीं आए। फिर हम आए यहाँ पर, ये 9वीं दुकान थी बालाजी मार्केट। तो बालाजी मार्केट में हमें लग रहा था कि मिल जाएंगे। यहाँ हम बैंगल्स देख रहे थे अपने पहनने के लिए कि ड्रेस पे कौन से मैच होंगे। तो गाइज़ अभी तो हमने खाली ड्रेस ली है, लेकिन उसके साथ के इयररिंग्स लेने हैं, बैंगल्स लेने हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है अभी हमें लेनी थी वो अभी नहीं ली हमने। और सैंडल लेनी है, बहुत सारी चीज़ें लेनी है, डेकोरेशन के लिए, घर के लिए सामान लेना था, बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। तो खाली अभी हमें इसमें इतना टाइम हो गया था, तो हमने सिर्फ कपड़े लिए हैं। और यहाँ पर हम आ गए थे कन्नू की 9वीं दुकान पर, जहाँ पर हम कपड़े लेने आए थे। और गाइज़ अब तो ना थक चुके थे, क्योंकि 2:30 के निकले हुए थे और 5 सवा 5 हो गए थे हमें यहीं पर ही। तो गाइज़ यहाँ पर जो है हमें कपड़े थोड़े से हाँ समझ आए, थोड़े से समझ आए। तो यहाँ पर भी मम्मी ने काफ़ी टाइप के जो हैं कपड़े निकाले। तो मम्मी को
ये थोड़े बहुत समझ आ रहे थे। फिर हमने कहा कि थोड़ा रेंज अच्छी में दिखा दो, तो इन्होंने दिखाए हैं गाइज़ ये 1500 के हैं। और इसमें जो है मतलब इस टाइप के कपड़े चाहिए थे हमें कि आगे सर्दी आ रही है तो ये उसमें भी पहन लें। तो गाइज़ ये उसी टाइप के हैं कि ये सर्दी में भी पहन लेगा, हल्की हल्की जो फरवरी और ये अभी ठंड चलेगी उसमें भी पहन लेगा और शादी में भी पहन लेगा। तो हम उस टाइप से ही कपड़े ढूंढ रहे थे, तो ये शादी में भी डाल सकता है। तो ये जो इसको नाप रहे थे इसको हैप्पी और गाइज़ मार्केट में तो ना बहुत भीड़ होती हो रही थी सीरियसली। और हम गए थे इतने सारे जने, तो सबको क्योंकि अपनी पसंद पसंद से कपड़े लेने थे। यहाँ पर हम खा रहे हैं मोमोज़, क्योंकि मम्मी कह रही थी यहाँ पनीर मोमोज़ मिलता है बहुत अच्छे। मोमोज़ भी खा रहे हैं मोमोज़ और मुझे तो खाने गोलगप्पे, मैं इसमें से शेयर कर लूँगी। ले लो, खाओ 20 के लिए। चलो पनीर वाली क्या मिलेगा। तो गाइज़ मम्मी ने जो है इनको भी खिलाए थे। और ये दिखाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि गाइज़ प्लीज़ अगर आपको ऐसे लोग मिले तो उनकी हेल्प करें। तो गाइज़ यहाँ मैं खा रही थी गोलगप्पे, क्योंकि गोलगप्पे मेरे बहुत फ़ेवरेट है और इस दुकान के तो मेरे बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है और मुझे गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा मम्मी गोलगप्पे तो खाए नहीं, मैं मार्केट आती हूँ तो गोलगप्पे ज़रूर खाती हूँ। तो गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, एक मम्मी ने भी टेस्ट किया तो गोलगप्पे बेस्ट थे। मार्केट जाओ और गोलगप्पे ना खाओ तो फिर क्या ही मार्केट जाना। तो मेरा तो यही है कि भाई मार्केट गए हो तो गोलगप्पे खिलाओगे। मैं हर किसी से कहती हूँ भाई मार्केट ले जा रहे हो गोलगप्पे खिलाओगे, वो कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा चलो फिर, तो मैं ज़्यादातर गोलगप्पे खाने जाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ से मम्मी ने ली एक सरस्वती माता जी की मूर्ति और साईं बाबा की पूरे सेट है। तो गाइज़ अब हम आ गए थे कान्हा जी के कपड़े लेने के लिए, क्योंकि कान्हा जी को मम्मी पापा एकदम अपने बेटे की तरह रखते हैं। तो उनके कपड़े भी हमारे साथ साथ आते हैं, जब भी हम लेते हैं तो मम्मी उनके भी लेती है। तो गाइज़ यहाँ पर ये ड्रेस दिखा रहे थे गर्मियों की, मम्मी ने कहा थोड़ी ठंड सी के लिए दिखा दो। जैसे कि मम्मी ने कन्नू के लिए लिया आगे के बारे में सोचते हुए कि आगे ठंड होएगी, तो उस हिसाब से कान्हा जी के लिए भी तो वेलवेट में हमने लिया है, क्योंकि वेलवेट जो है सर्दियों में काम आ जाएंगे उनके वो कपड़े। तो वो वही दिखा रहे थे, तो हम देख रहे थे। और ये हैंगिंग देख रहे थे हम, कितनी अच्छी लग रही है लटकने डोरी। तो ये सोच रहे थे हम, तो हमने कहा मम्मी ये ले ले। तो मम्मी कह रही अभी नहीं, दोबारा मैं फिर आऊँगी, क्योंकि अभी तो बहुत बार आना है, तो जब ले लेंगे, इकट्ठे सामान कैसे लेंगे इतना। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर कान्हा जी की जो है ना, मम्मी कह रही ड्रेस सेलेक्ट कर लो कौन सी अच्छी लग रही है। तो मुझे लग रही थी वो पिंक और येलो वाली, मम्मी को पसंद आई है लाल वाली, चुनमुन को पसंद आई है ग्रीन वाली। तो गाइज़ आप भी बताना कमेंट करके कि कौन सी ड्रेस अच्छी है। तो मुझे ये वाली ड्रेस अच्छी लग रही थी, मैंने कहा मम्मी ये वाली देखो। तो मम्मी कह रही नहीं ये वाली नहीं लेनी, तो मम्मी को ये पसंद नहीं आई। और हम सारा सामान मम्मी से पूछ के ही लेते हैं। तो येलो भी अच्छी लग रही थी, पिंक भी, मम्मी ने ये नहीं ली। और ग्रीन वाली के लिए मम्मी ने पहले ही मना कर दिया नहीं। हम सोचते हैं कान्हा जी को अलग ड्रेस पहनाए हर बारी, लेकिन मम्मी को लाल ही कपड़ा, आपको पता है कि मम्मी को लाल कलर मैरून कलर बहुत पसंद है। तो मम्मी ने फाइनली ये ड्रेस सेलेक्ट की है। तो जैसे मम्मी कहती है हमने वैसे ही उनकी हाँ में हाँ भर दी, वरना फिर मम्मी कहती मैंने तो वो पसंद करी थी, पता नहीं कैसे लिया है। जब जब वो मम्मी ड्रेस देखती तो हमें बोलती रहती। तो हमने कहा यही ले लो। फिर हम यहाँ पर लटकने वगैरह पूछने लग गए, क्योंकि हमें लेनी है घर में लगाने के लिए, दिवाली पर तो चाहिए ही होती है गाइस। तो यहाँ पर ये प्राइस बता रहे थे और इतने महंगे महंगे हो रहे थे। नॉर्मली ये ऐसे ही मिल जाते हैं, लेकिन दिवाली के टाइम पर तो हर चीज़ महंगी हो रही थी। और हम तो बस यही देख रहे थे कि कितना खर्चा हो जाता है मम्मी पापा का दिवाली पे। तो यहाँ देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, लेकिन इनके प्राइस भी बहुत प्यारे प्यारे ही हैं। तो हमने कहा चलो देखते हैं कैसे कैसे क्या करते हैं। तो मम्मी कह रही मैं ले लूँगी खुद से। तो चुनमुन कह रही मम्मी ये वाले लेना मंदिर के पास लगाने के लिए। तो मम्मी कह रही चलो ठीक है, जब मैं आऊँगी जब देखेंगे, अभी फ़िलहाल चलो।
तो गाइज़ कान्हा जी के कपड़े हो गए हैं और बस अब यहाँ पर हमारी शॉपिंग हो गई है ख़त्म। मम्मी कह रही है कि चलो भाई अब घर चलो, पूरा बटुआ खाली करके चलोगे क्या? तो हमने कहा चलो हाँ मम्मी। फिर हम यहाँ पर देख रहे थे, मम्मी कह रही मैं इस टाइप के मैं सोच रही हूँ। मैंने कहा मम्मी इस टाइप के में ख़राब हो जाते हैं, आप यही लेते हो हमेशा, उस टाइप में लो जैसे हमने देखे थे। और यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे हैंगिंग टंगे हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो गाइज़ बस यहाँ पर जो है हमारी शॉपिंग जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और गाइज़ मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो गाइज़ मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना शॉपिंग करना एक चैलेंज हो जाता है, जो कि आप समझ सकते हो, जो कि मिडिल क्लास से होंगे कि किस तरीके से उनके लिए चैलेंज हो जाता है कि उनका बजट कितना होता है और उसी बजट के अंदर हमें सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और करनी भी ज़रूरी होती हैं। तो बस यहाँ पर हम सैंडल देखने आए थे क्योंकि हमें सैंडल भी लेनी थी। तो मुझे ये वाली पसंद आई थी, मैं देख के गई थी, मैंने कहा चुनमुन ये वाली डाल के देख। तो ये वाली बहुत सुंदर लग रही थी, तो हमने कहा कि हाँ यही लेंगे। अभी हम सिलेक्ट कर रहे थे क्योंकि देखो ये वाली साड़ी मंगाई थी पिंकी ने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से। कलर कौन सा मंगाया था? ग्रीन, नेवी ब्लू। हाँ नेवी ब्लू मंगाया था, लेकिन हमारे पास आया नेवी ग्रीन था, है ना? नेवी ग्रीन था, लेकिन ये देखो ये आया स्काई ब्लू। और हम यहाँ पर थे नहीं, पापा ने लिया पार्सल और ये आ गया। हम इसको चेंज कराएंगे तो 3 दिन तो वो आने में आएंगे, 3 दिन बाद लेके जाएंगे जब तक दिवाली हो जाएगी। और इसका ब्लाउज भी सिलना है, तो जब तक बहुत टाइम हो जाएगा। और पिंकी को साड़ी ही पहननी है। हमने सूट लिया था, वो तो इसने मना ही कर दिया, इतना फोर्स करा। मम्मी ने तो ले भी लिया था, ग्रीन कलर का सूट था, मम्मी ने ले भी लिया था। बिलिंग कराने जा रही थी, फिर बिलिंग भी हो गई थी। हाँ बिल भी हो गया था, वापस पैसे दिए। तो अभी मम्मी थक चुकी है पूरी तरह से। ये देखो बाजार 2.5-3 घंटे बाजार में घूमी उनके कपड़ों के लिए। उसके बाद आते ही चाय पीते मैं लग गई खाना बनाने। अब बैठी हूँ मैं 2:30 बजे से 8:20 हो रहे हैं, अब बैठी हूँ, देख लो। ने अभी ये डेमो तैयार करा है कि मैं यही ले लेती हूँ। तो पिंकी कह रही है कि अगर मैं चेंज कराऊंगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो पिंकी कह रही है कि मैं अब मैं यही कलर ले लेती हूँ। तो मैं इसमें कह रही हूँ कि लेस वेस लगा ले तो काफ़ी अच्छी लगेगी। मैरून कलर होता तो ज़्यादा अच्छा था, नेवी ब्लू भी अच्छा था। मैरून तो मेरे को बड़ा गजब लग रहा था। मेरे पास तो ब्लाउज भी था उसका, क्योंकि तो इसका गोरा रंग है ना, गोरे रंग पे डार्क कलर वाले अच्छे लगते हैं। हाँ गाइस ये देखो, ये है दिवाली के लिए इन्होंने जो शॉपिंग करी है। आज जो हमने शॉपिंग करी है वो ये है। पिंकी ने ये ऑनलाइन मंगाई थी ये साड़ी, जो कि इसका हो गया पोपट। और ये कन्नू लग रहा है एक नंबर का डैशिंग हीरो। और ये शूज भी लाया है और मैचिंग की जैकेट और टी शर्ट। इधर देखो भाई, जैकेट ढंग से करो। हाँ और ये अब आ जाती है चुनमुन की बारी। तो गाइज ये नायरा कट सूट है और यही चल रहे थे, और तो कुछ चल ही नहीं रहा था, यही चल रहा था। तो गाइज ये है इसका लुक और इसका लुक ये है। अब आ जाती है गाइज चीकू की बारी। तो गाइस चीकू का कलर और चीकू दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। आंटी जैसी लग रही है चीकू। अभी मैं दिखा रही हूँ ना, मेरे नहीं इसके में वाइट है, मेरे पे गोल्डन सिप्पी है। कोई तू भी भंजी लगी पहन ले। हाँ इसकी फ्रेंड अभी देखती है, तू ना मार। गाइस अब वेयर करूंगी मैंने चीकू जैसे ही लिया, तो मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है मेरा भी सूट। तो गाइज़ ये था मेरा सूट और मैंने ये वाले लिया था, और ये कलर मेरे पास था भी नहीं और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक नज़र में देखते ही मुझे पसंद आ गया, तो मैंने कहा मुझे ये लेना है। या तो मुझे वो पिंक वाला पसंद आया था, तो वो मम्मी कह रही नहीं वो नहीं लेना, मम्मी को वो कलर तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मेरे को फिर ये वाला अच्छा लगा, तो मैंने ये ले लिया। मम्मी कह रही थी येलो, मैंने कहा नहीं मम्मी ये येलो मेरे पास है, मैंने कई बार डाला है, लेकिन ये वाला कलर मैंने डाला नहीं है। तो गाइज़ देखो माँ पापा तो हमें सब कुछ देना चाहते हैं। हम तो जैसे कपड़े कहेंगे वो तो लहंगा भी दिला देंगे, और भी कुछ कहेंगे तो वो भी दिला देंगे, लेकिन हमें सारी चीज़ें सोच के चलनी पड़ती है, क्योंकि गाइज़ हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हर चीज़ सोच समझ के हमें करनी पड़ती है। शॉपिंग करना भी हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि सबके बारे में सोचकर, सब सारी चीज़ें सोचकर जब हम अपने लिए कुछ करते हैं।
तो गाइज़ मम्मी पापा तो देखो अपने बच्चों की खुशी ही देखते हैं। तो गाइज़ आज का व्लॉग मेरा ये था, तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।